कहते हैं पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन संभव नहीं है। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने अलग अलग प्लैनेट्स पर जीवन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी और मार्स के अलावा कहीं जीवन संभव ही नहीं हुआ। लेकिन दुनिया और दुनिया भर की तमाम साइंस लैब और वैज्ञानिकों से दूर एक दुनिया थी जहां रहने वाले इंसान नहीं कहलाते थे, लेकिन उनके भी परिवार थे। धरती से कुछ ही दूर हैं, 1000 किलोमीटर, अब 800, अब तुम कहोगे 600, 400, 200। गुस्सा मत दिलाओ मुझको, वरना धरती पर तो बाद में पहुंचेंगे, मैं तुम्हें कहीं और ना पहुंचा दूं। एक तो हमारे पीछे दुश्मन पड़े हैं और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हारी बीच में बोलने की आदत नहीं जाएगी। भूलो मत, हम प्लांटों की तलाश करने भागे हैं, हमको लड़ना नहीं है। स्पीड बढ़ाओ, वो हमारे पीछे है, ऐसे तो वो हमें पकड़ लेंगे। हलचल है, मैं कह रहा हूँ हलचल है। हाँ मेरे रोबो, कुछ तो संदिग्ध हुआ है जो समझना है मुझे। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो ये पापा, मैंने भी दूर से एक रोशनी आते देखी है और मुझे तो लगता है हमारे ऊपर रशिया ने परमाणु हमला किया है। कैसी बात करती हो? परमाणु हमला क्यों करेगा वो हम पर? हम उसके दुश्मन थोड़ी हैं। अरे वो एक यूक्रेन नाम के देश से लड़ रहा है ना, तो उनको मार रहा होगा बम से और दिशा बदल गई होगी हवा में, यहाँ आ गया होगा। चलो ना पापा, हमको देख कर आना चाहिए कि वो रोशनी क्या थी। क्या पता कोई तारा टूटा हो। वाओ, ये मेरा रूप है। वाओ, कितना कूल लग रहा हूँ मैं। और इसको देखो, सर पर ये थोबड़े पर क्या अजीब सी चीज लटकाए घूम रही हो। अब मजा आया छोटे शैतान। स्पेसशिप पर इमरजेंसी ब्रेक मारा है, इसलिए अब इसका इंजन करप्ट है। हमको इसे छुपा देना चाहिए और इसके इंजन को ठीक करने अपने साथ ले जाना चाहिए। ये जगह धरती के नॉर्थ में बसी है। कुछ ही दूर पर एक बड़ी सी सोसाइटी है जहां इंसानों का झुंड रहता है, और इस यंत्र में भी हमें वहां जाने का संदेश मिल रहा है। तुम सब शांत रहोगे? मैं अभी यहीं मौजूद हूँ। अरे वाह, ये इंसानी बोली तो बड़ी ही मजेदार है। ये मन में बोलना बंद करो और बताओ क्या करना है अब हमें। कुछ इंसानी कदम हमारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वो हम लोगों तक कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी ही हमारे रहने वाली जगह पर जाना होगा। कहाँ है वो जगह? मुझे तो पता ही नहीं है। ये सब ब्रेनस्टोन को पता है, इसलिए वो बोल रहा है। अब चलिए, इससे पहले कि हमें भी जादू की तरफ पकड़कर ले जाएं। अब ये जादू कौन है? तेरी तरह ही ऐसे सर पर अजीब सी चीज लिए घूमता था क्या? शांत हो जा मेरी बच्ची। कोई मिल गया धरती पर बनी एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी जिसमें एक एलियन गलती से धरती पर रह गया था। उसका नाम था जादू। उसकी दोस्ती एक इंसान से हुई थी और बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं सुनना। चलो यहाँ से। चलो जल्दी अपने रहने का ठिकाना देखते हैं। अरे ये गड्ढा कैसे आया है यहाँ पे?
जगह तो बहुत गर्म है, यहाँ जरूर कोई भारी चीज गिरी है। हमें पुलिस को बताना चाहिए, कहीं हमारे शहर पर एलियन का हमला तो नहीं हुआ। अरे बस बस, तेरी ये फिक्शन वाली पिक्चर देखना बंद करवानी होगी। जब देखो एलियंस की बात करती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जरूर किसी कुत्ते ने खोदा होगा। पापा इतना बड़ा गड्ढा कुत्ते ने? आप कैसी बात करते हो? बस बस, 4 किताबें पढ़कर अपने पापा को मत सिखा, क्या लॉजिकल है और क्या नहीं। चल अब घर चलते हैं। पापा वो देखो, मिश्रा अंकल का घर जो सालों से बंद पड़ा है, उसमें आज लाइट जली हुई है। अरे कहीं उनके घर में कोई एलियन तो नहीं है? हे भगवान, अब क्या करें? अरे क्या पता मिश्रा जी वापस आए हों। हम लोग कौन सा सोसाइटी में थे, चलो चलकर देखते हैं। मेरी मानो तो कुछ हथियार लेकर चलो, कहीं वहाँ चोर डाकू हुए तो, और 2-4 लोगों को बुलवा लेते हैं। हाँ हाँ, यही सही होगा। क्या कहते हो शंकर भाई साहब, दरवाजा खटखटाएं या सीधा तोड़ दें? अरे चलो, एक बार पहले दरवाजा तो खटखटाओ। चलो शर्मा जी, अब लगता है दरवाजा तोड़ने का समय आ गया है। 1 2 3। कहते हैं हर व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर खुश रहना चाहिए, और अक्सर इंसानों ने जब जब दूसरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की, तब तब उनके ऊपर किसी तरह की मुसीबत ही आई है। लेकिन अब सीधा दूसरी दुनिया से आए एलियंस का संपर्क सीधा इंसानों से हुआ है। तो ये स्थिति किसके लिए मुसीबत की वजह बनेगी, और क्या धरती पर आते ही खुल जाएगा इन सभी का राज? आप लोग कौन हैं? ये तो मिश्रा अंकल का घर है, और आप यहाँ कब आए? मैं इनको क्या जवाब दूं? हम कौन हैं? क्या बोलूं मैं? ये लोग इंसान हैं, तो हमें भी अपने इंसानी नाम बताने होंगे। और यहाँ एक ही घर में रहने वाले लोगों को परिवार बोलते हैं, जिसमें एक मुखिया होता है, माँ या बाप, और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने कोई इंसानी नाम खुद रख लो। यहाँ के लोगों में सबसे प्रसिद्ध नाम है अंजलि, इसलिए मैं अपना नाम अंजलि रखूंगा। मैं भी सबसे प्रसिद्ध नाम रखूंगी। हाँ, मेरा नाम राहुल है। शकीरा, ये नाम यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। मैं हूँ शकीरा। यार मुझे भी बता दो, ये नाम कैसे रखते हैं? जोलो, ये कैसा नाम है? मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, बस इंसानी तरीके से बेनस्टोन बोल दूंगा। कौन हो तुम लोग? हाँ हाँ बताओ, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, मैं तो इस घर का मुखिया हूँ ना। हम लोग 1 मिनट, यहाँ लोग एक घर में रहने वाले को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे ये आदमी जो झाड़ू लेकर खड़ा है, उसके परिवार को शर्मा परिवार बोल रहे हैं, और ये डंडा लिए जो इंसान खड़ा है, इसके परिवार को गुप्ता परिवार बोल रहे हैं। परिवार के नाम के लिए भी अब लिस्ट निकालनी पड़ेगी। चुन लिया है मैंने परिवार का नाम। हम हैं खुराना परिवार। क्या? खुराना परिवार? हाँ, हम हैं खुराना परिवार। मैं हूँ अंजलि और ये है मेरी पत्नी राहुल। 1 मिनट, आपने उल्टा बोल दिया। ये अंजलि होंगी आपकी पत्नी और आप राहुल होंगे इनके पति। जी नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ राहुल। ये तीनों हमारे बच्चे हैं। ये ब्रेनस्टोन, ये शकीरा और ये जोलो। हंगामा टीवी से निकल के आए हो क्या? ऋषिका, ऐसे हंसते नहीं है किसी पर। अच्छा, तो आप सब यहाँ कैसे आए? मिश्रा जी के परिवार से हैं क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं इन लोगों को समझा देता हूँ। कचरा, मेरा मतलब मिश्रा जी, ये फ्लैट हमने खरीद लिया है और अब हम यहाँ रहने आए हैं। आप चाहो तो मैं इस फ्लैट के कागज आपको दिखा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें क्या, चलो चलते हैं। आप सब अभी आए हैं, आराम करिए, थक गए होंगे। कोई भी जरूरत हो तो हमें बताना, अब तो हम पड़ोसी हैं। तुम पागल हो, अभी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम पकड़े जाते। तुम तीनों अब एक परिवार का हिस्सा हो, जिसे यहाँ की भाषा में सिबलिंग्स कहते हैं। तो सिबलिंग्स आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे का साथ देते हैं।
समझे? क्या कहा? Siblings? सिबलिंग्स? तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया इस प्लेनेट से भागकर। इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये प्लेनेट खतरों से भरा हुआ है, इसलिए किसी की नजर में मत आना और अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखना। पानी से दूर रहना, वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। आप जो मर्जी करिए, हम आपसे नहीं डरते। हम प्लांटो को वापस लिए बिना अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमको स्पेसशिप से इंजन निकाल कर लाना है ताकि हम उसको ठीक कर सकें। कौन चलेगा मेरे साथ? मैं चलती हूँ। क्या कहते हैं इस प्लेनेट पर? लेडीज फर्स्ट। ये तो मुझसे उठ ही नहीं रहा। लगता है मेरी कैपेसिटी इसको उठाने की नहीं है। अब हम क्या करें? आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से इसका वजन यहाँ पर 0.001 ग्राम है। लगता है टुनटुन को इस प्लेनेट पर आने के बाद ये पावर मिली है। फिर तो जरूर मुझे और बाकियों को भी मिली होगी। टुनटुन मेरे लिए रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। कितने अजीब लोग हैं ना। जो नाम पति का होना चाहिए वो पत्नी का है, और जो पत्नी का होना चाहिए वो पति का है। हाँ वही तो पापा, बच्चे देखिए उनके कितने अजीब है। जोलो, शकीरा, ये भी कोई नाम होते हैं भला? लेकिन पापा, बाकी दोनों सिबलिंग्स जैसे भी हो, लेकिन तीसरा वाला बड़ा हैंडसम है। चलो अब जाओ सोने, कल स्कूल है ना तुम्हारा। ओके पापा। हो ना हो, यहाँ इस सोसाइटी में ही मेरी मंजिल छुपी हुई है और अब मुझसे उनको कोई दूर नहीं कर सकता। आ रहा हूँ मैं। आखिर क्यों आए हैं ये सिबलिंग्स अपना प्लेनेट छोड़कर अर्थ पर, और क्या मकसद है इनका यहाँ आने के पीछे, और ये साइंटिस्ट क्यों इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जानेंगे अगले एपिसोड में।